अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बैग ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾना फिर ਇਹਨਾਂ चले जाना है। पहले ऊपर होंगे ने कोई हफ्ता फिर 2 दिन नीचे पड़े रहते हैं फिर उसके बाद बाहर जाते हैं। तो मैं ना शाम का टाइम है मैंने कहा सुबह नाश्ते के लिए ब्रोकली बना लूँ। सुबह मेरे मियाँ ने जाना है तो उनकी तैयारी हो रही है। तो ब्रोकली में लेके आई थी और पालक दोनों मुझे लगता है सेम ही इसकी वज़न है वेट है कि वो आधा किलो है शायद ये 600 ग्राम है ना। तो इसको काट कूट के मैंने कहा चलो ये मुझे इतनी फिर आने लगी है ना कि ब्रोकली का साग की जो रेसिपी है वो हमारे साथ शेयर कर दे एक दफ़ा दोबारा। हालांकि मेरे चैनल में मुझे शदीद वाली कितनी ज़्यादा इसकी मैंने बनाई हुई है और फिर मैं उनको ना लिंक शेयर भी कर देती हूँ। तो वो कह रहे कि नहीं हमें फ़्रेश वाली जैसे आज अब बना के दोबारा दिखाएं। तो ने भी इतनी माशाल्लाह मेरी बहनें आई हैं इतनी माशाल्लाह आई हैं। तो मैंने कहा चलो मेरा कोई नहीं जानता मेरा तो काम है ना करना तो मैं इसको दोबारा शेयर कर देती हूँ कोई मसला नहीं। तो मैंने ब्रोकली ली इसको वाश वुश करके तो एक ही याद आपके पास फ्रेश पालक है तो फ्रेश डाले मेरे पास फ्रोज़न पड़ी है तो मैंने वही एक पैकेट डाला है। इसको डाल दूँगी प्रेशर भी मैं बनाऊँगी आप नॉर्मल प्रेशर के बगैर भी बना सकते मुझे जल्दी होती फिर मैं प्रेशर में बना के ना बाद में खुले पानी के साथ भी पकाती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आराम से जितना इसको पकाएंगे ना उतना ज़्यादा इसका मज़ा आएगा इतना ज़्यादा टेस्ट सही वाला निकल के आएगा। तो ये देखें मैं पूरा 1 गिलास भर रही हूँ गिलास पानी का और फिर मैं आधा फिर डालूँगी। तो अब मैं लगाऊँगी प्रेशर। तो प्रेशर के बाद मैं फिर पानी डाल के ना उसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसका जब तक ब्रोकली और जो वो होता है ना इसका कलर पीला ना हो जाए तो इसको आप बेशक थोड़ा थोड़ा पानी बाद में भी डाल दें अगर पानी खुश्क हो जाता है तो। अभी 6 से 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर का मुँह जो है ना वो खोल लिया ढक्कन उसके ऊपर उतार दिया है। तो अभी दूसरी तरफ में हरी मिर्च होती थी मैं पानी पता वेख्या तो किन्ना का पानी है। तो मैं इसके अंदर ना तकरीबन बाद में मतलब पौना के गिलास मैंने और डाला था क्योंकि मुझे ये था कि चलो आराम से ना इसको मैं दरमियानी आंच पे रख के ना पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जितना इसको पकाएंगे ना उतने ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो अब हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी है ये ना तेज़ नहीं है ये तुर्की मार्केट की होती है तुम पता है खुशबू बस आती है फोकियाँ क्योंकि साग में तो बड़ा मज़ेदार मिर्चों वाला होना चाहिए फिर ही मज़ा आता है। तो अभी प्रेशर में ये देखें ना साथ साथ उसको डोई लगा रही हूँ उसके ना छींटे बड़े उड़ते हैं ध्यान साफ पकाना है ना तो सड़ निशान बनाए हुए हत्या तो जो बाद उतरते भी नहीं। तो ये देखिए हरी मिर्चों का जब मैंने बनाई थी ना क्रश की थी मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना तो इसको मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको ना कढ़ाई में रख लिया साग ताकि खुले बर्तन में डोई भी अच्छी तरह लगे। और अब इसके अंदर जाएगा आटा नॉर्मल आटा ये देखिए 1 चम्मच मैंने डाला है। इसको पहले मिक्स करूँगी ताकि तो गुठलियां ना बनन नालों नाल तुसी चम्मच हिलाना वे तेज़ ते। तो जब ये जो तन लगे ना हुण आटा बिल्कुल गायब हो गया है छू मंतर हो गया है तो अद्धा चम्मच तुसी होर पा लेना है फिर तुसी इहनूं दोबारा हिलाना हलूना वे फिर इहनूं तुसी गायब करना वे तो फिर वेखो साग नाल नाल तुहाडा ना गाढ़ा हुंदा जांदा बिल्कुल पानी ना होना चाहिए सख्त साग ने ऐसी इसकी कहते शक्ल होनी चाहिए फिर तुहाडा साग हो जाएगा। अब मैं ना हरी मिर्च वो लाल मिर्च नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल रही हूँ। आप तेज़ खाते हैं हल्की खाते हैं क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं उस हिसाब से आपने नमक मिर्च डालनी है। ये ना हो कि आप तेज़ डाल लें तो मुझे कहें कि वजह आपने इतनी डाली थी मैंने अपने हिसाब से डाली है आप अपने हिसाब से डालेंगे। ये देखो घोटना हुण कढ़ लिया घोटना भी ना बस थोड़ी देर घोटो तो घोटने का गोल गोल बाहर डिके हो गया होंगे। मैं क्या होर कुछ मंगावा ना मंगावा छोटा जिहा घोटना तो जरूर मंगावांगी जो मैंने याद रहा तो अभी इसको बनाते बनाते 2 दफ़ा इसका वो आगे वाला उतर जाता है। हालांकि छोटा सा कपड़ा भी दिया हुआ अंदर ताकि ये उतरे ना। तो खैर ये पुड़क बाहर आंदा है। तो ये देखें ये बस ना हद ही मुक्की पई है। तो खैर मेरा आज का साग ना वो हो गया था डन। मैंने कहा चलो मेरा काम इन्हें किया वे को नवा ले आवांगी कोई फिक्र वाली गल ही नहीं है। तो खैर इसके छींटे बड़े उड़ते हैं आग जो मैं नॉर्मल कर लेना। ये देखिए साग हो गया है तैयार। हूँ मैं तड़का लावांगी नॉर्मल तड़का नहीं लगाती मैं सिर्फ इसके अंदर मक्खन डाल के ना साग दे देती हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह सुबह हो गई है नाश्ता वगैरह जो भी मैंने करवाना था साग इसलिए बनाया था मैंने करवा दिया। बच्चे स्कूल के लिए भी रेडी होने हैं। अब्बा जी पहले तैयार हो गए अब्बा जी ऐसे कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर मैं जाना है पिछू लेकिन इनकी गाड़ी आ गई थी इनको पहले जाना पड़ा और बच्चे ना दोनों छोटे वाले ख़ास तौर पर ढिले मट्ठे हो जाते हैं फिर बाद में मुझे ना हैंडल करना बड़ा मुश्किल लगा था। बड़े इनको ड्रामे बड़े इनको लालच दिए लालच तो मैंने नहीं दिए ये करेंगे वो करेंगे वो इतने दिन में आ जाएंगे उतने दिन में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को नज़र क्या आता है माँ बाप बस बहन भाई माँ बाप दादी दादा नानी नाना चाचू ताया ताई ये वो तो सारे अपने अपने घरों में होते हैं। पाकिस्तान में होता है कि चलो ज्वाइंट फैमिली है या साथ साथ घर है आते जाते रहते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा लोग नज़र आते हैं और फेस नज़र आते हैं। यहाँ पे सिर्फ माँ बाप नज़र आते हैं और बाप जो है ना अब्बा जा भी रहा पीछे मुड़ के जाने का दिल भी नहीं करता लेकिन मजबूरी है इनको जाना पड़ना था। इनके बगैर कोई काम होना नहीं था जो काम है वो इन्हों नहीं करना था। तो खैर इनका अभी बिल्कुल माइंड भी नहीं था कि जाने का लेकिन चले कोई नहीं वो कह रहे जिथे किस्मत होए ना अगले दिन रोटी उत्थे अल्लाह ताला ने देनी होंगी। इस तरह की किस्मत 'च सफ़र लिखिया अल्लाह ताला खैर ना वापस आन तो खैर नाल जान।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਠੁਸ ਠੁਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ लाफिज करन गया, उत्थे जाके अब्बा ना ठुस ठुस करन लग पिया। तो खैर बच्चों ने दिल ख़राब किया। फिर मैंने फ़ोन अपने मियाँ को किया, वो जहाज़ में बैठे हुए थे, उनका एक से 1.5 घंटा ना फ़्लाइट जो है वो लेट हो गई थी। तो अभी यहाँ पे इनके बैग जो है ना वो जहाज़ के अंदर जा रहे हैं। तो तुसी देखो एक बैग पाते ने तो 5 मिनट इंतजार करते हैं, फिर जाता है, फिर दूसरा पाते। तो मुझे वो दिखा रहे थे कि मैनू बड़ी काली पैन दी के अंदर उन्होंने बिठा दिया। अभी ये 3 बैग ने पड़ी और उन्होंने बैग डालना है। तो खैर यहाँ सबको, आपको भी, सबको, मुझे भी अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं कि बस हुण साडा जहाज़ जिहड़ा ना रिड़ गया वे, ते नहीं रिड़ते भी अद्धा घंटा लाना वे, हौली 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 रिवर्स होएगा, घूमे फिरेगा, तो फिर इन्होंने शू करके तां लै जाएगा। तो चलो जी अल्लाह हाफिज़ उन्होंने कर दी है, तो असीं हुण काम शम करने आ। चलें जी, मियाँ को भेज भूज के ना तो मैं गुन्ने आटा, हुण मशीन करनी साफ, आटा गुन के रख लिया। तो ईद का दूसरा दिन तो असीं बना लगे चने असीं दूसरे दिन ही गोश्त तो अक गए हैं, क्योंकि बच्चे तो शौक से खाते नहीं हैं। मियाँ आप चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो चने और चावल बनाती हूँ। सब बच्चे खा रहे थे, चने सब खा लेते, रोटी के साथ मैं चावल बनाऊँगी। तो मेरा ने आटा बना लिया, इसको मैं रखूँ फ्रिज पे। तो टाइम हो गया 2 बज गए, 2 बज गए ने 2। तो बच्चे आ गए 1 बजे, हुण मैं इन्हां दा खाना बनावा तो बाकी सफाइयां वगैरह करिए। अच्छा मियाँ घर ना है, हालांकि उन्होंने कोई काम नहीं हुंदा, वैसे भी काम तो ही हुंदे ने, तो फिर भी इंज लगता है जैसे घर च कोई काम ही नहीं है। माशाअल्लाह ज़िंदगी के बच्चे भी हैं, फिर भी लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है। तो चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला फजल करे, खैर ना जान तो खैर ना वापस आन, तो फिर दोबारा काम शुरू हो जाएंगे, रौनक लग जाएंगियाँ। चलिए प्रेशर मैंने लगा दिया है। मैंने कहा आज ना फ्रिज और फ्रीज़र जो साथ पड़े हैं ना, इन्ना तो ज़रा मैं हाथ मारा। बच्चे लगा के, आजकल गर्मी है ना, वो बर्फ़ निकालनी है, आइसक्रीम निकालनी है, कुछ निकालना, सारा दिन फ्रिज या फ्रीज़र में चिबड़े रहते हैं। पता नहीं इन्होंने की मज़ा आता। तो खैर ये बच्चों की ना वैसे ही बड़ी आदत है, छोटे बच्चे हों बड़े हों, बस अंदर झांकना ज़रूर होता है। तो खैर यहाँ से ना मैं स्प्रे मार मुर के, तो ये मैंने लेके आई थी रोज़मार से, पर मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया, बड़ा खड़बड़ा है, खुरदरा ज़रा सॉफ्ट नहीं है कपड़ा ना। तो मैं खैर इसको मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, इसके साथ ज़रा अच्छा साफ़ हो जाएगा, फिर मैं टिशू के साथ बाद में कर लूँगी ना। चलें जी खाना मेरा हो गया डन। चलें जी चने बन गए। मैंने कोई रेसिपी इसकी शेयर नहीं की, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और साथ अब मैं चावल बॉयल करूँगी, तो बच्चों को दूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। चाय को बड़ा ही दिल कर रहा है, सर में इतनी दर्द है हद से ज़्यादा। तो माशाल्लाह सालन बड़ा मज़ेदार बना है, लुकमान ने पराठे के साथ खा लिया। तो अब चावल बनाती हूँ। चावल बना के ना, मुझे ये था कि चावल ना फ्रिज में पड़े हुए हैं, वाइट चावल पड़े थे, लेकिन वो राती कितने बच्चा ने लुकमान ने खा लेने, बड़ी गल ने उन्हें मुका छड़े ने। तो इसलिए मुझे दोबारा चावल बनाने पड़ने। नॉर्मल मेरे दिमाग में था कि चावल 2 प्लेटें तो थी। तो खैर चलो कोई नहीं, दोबारा बना लेते। पहले तो मैं पीवा चाह, तो फिर बनाऊँगी चावल। काम शाम कर कुर के ते अज घर विच बड़ी उदासी है, तो मेरे सिर नूं बड़ी शदीद दर्द सी। ते मैं बनाई चाह, मैं कहा पहले चाय पीवांगी ते फिर चावल बनावांगे ते फिर खाना बच्चों नूं देवांगे। खैर बच्चों ने थोड़ा बहुत चलदा ही रहिंदा, उन्हां दा किहड़ा माशाअल्लाह भुखे रहिंदे ने। चलो जी मैनूं दवो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।